हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप भाई? सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ये वीडियो है कुछ मतलब जैसे जीडी का एग्ज़ाम है, उस पर मतलब कुछ बातें बतानी हैं। क्या मतलब क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कुछ टिप्स एग्ज़ाम के लिए रिगार्डिंग। तो वीडियो का एंड तक देखना है और ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि कुछ बातें बताने वाले हैं, बताने वाला हूँ मैं आपसे अपनी, जो मैंने किया था या जो मैंने किया था लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले। वो कुछ बातें हैं और कुछ हम एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी कुछ बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एसएसएफ पे सिलेक्टेड हूँ और मैंने अब जॉइन कर लिया। मैंने 30 तारीख को जॉइन किया था, 30 और 31, यानी कि फिर सैटरडे और संडे मेरा छुट्टी होती है सैटरडे संडे की। तो 30 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद डॉक्यूमेंट हुए कुछ, मतलब फॉर्म वगैरह भरे गए। तो अभी जनरल ड्यूटी लगी हुई है एसएफ में, ट्रेनिंग पर अभी बाद में जाएंगे हम लोग सभी। तो अभी जनरल ड्यूटी लगी हुई है और मैंने ज्वाइन कर लिया है, इस वजह से आपको बैकग्राउंड वगैरह ये चीज़ें सब चीज़ अलग दिख रही होंगी, क्योंकि पहले मैं घर बनाता था वीडियो। अब जो है अब मैं दिल्ली आ चुका हूँ, तो उस वजह से ऐसे ही बनानी पड़ रही है। बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ आज एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि क्या करना है एग्ज़ाम में, क्या नहीं करना है। और मैंने पिछली वीडियो में काफ़ियों में सारों में बताया हुआ है कि कैसे क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है। टाइम टू टाइम मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको, ठीक है। और अपने आप को मतलब अच्छे से मोटिवेट रखना है बस। एग्ज़ाम जो है वो आपका 4 फरवरी से स्टार्ट है। अब 2 दिन बचे हुए हैं आपको। अब मॉक टेस्ट नहीं लगाना है बिल्कुल। मॉक टेस्ट को एंड कर दो। आई होप कि लास्ट के मॉक टेस्ट में आपके नंबर अच्छे होंगे। और आज के टाइम में नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो गया है, मैंने देख लिया है भाई, बहुत मुश्किल हो गया है आज के टाइम में नौकरी लेना। और कट ऑफ तो भाई हर हर उसकी हाई जा रही है। तो और बात क्या है कि जब हम घर मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, घर के मतलब घर घर पर करने में और एग्ज़ाम हॉल में करने में बहुत बड़ा अंतर आता है। रियल एग्ज़ाम में बहुत बड़ा अंतर आता है, प्रेशर होता है, प्रेशराइज़ चीज़ें होती हैं बहुत सारी। तो अपने आप को मतलब प्रेशराइज़ नहीं करना है एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम में सेंटर पर टाइम से पहले पहुँच जाना और अंदर भी टाइम से पहले चले जाना। वो एक फॉर्म देंगे भरने के लिए, भरा भरा जाता है, जिसमें अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखना होता है। जब वो खुलता है तो उसमें अपने आप में भरना होता है, वो उसको पहले ही भर लेना। और एक ज़रूरी बात, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो बीच में पहले ही सारे काम कर लेना, बीच में मत कर लेना। और बीच में हाँ, एक ज़रूरी बात और, रफ सीट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। रफ सीट को जैसे वो पहले दे देंगे, तो अपने उसी हिसाब से मैनेज कर लेना। कभी बाद में रफ सीट तुम्हारी सारी भर जाए और फिर मांगते रहो कि रफ सीट दे दो, रफ सीट दे दो। अगर लगे ना कि हाँ हमें रफ सीट लेनी है बीच में, तो ऐसा करना, पहले ही हाथ उठा देना और लिखते लिखते करना कि हाँ रफ सीट, ऐसे हाथ उठाना बीच में से। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि रफ सीट आपको एक से ही रफ सीट पे काम हो जाए। और दो लेनी है ना, तो जैसे तुम्हें पता चले कि रफ सीट खत्म होने वाली है, तो पहले से ही उसको मतलब आवाज़ मार देना, मतलब जो रफ सीट देने वाला है तो वो लेकर आ जाएगा तुम्हारे उस पर। और उस पर नाम नाम एकदम लिख देना, जैसे भी करना है। टाइम को सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेज करना, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करना है। और टाइम टाइम को सबसे ज़्यादा मैनेज करना है। अपने रियल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि रियल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही टाइम मैनेज के चक्कर में अपना मतलब अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी मैंने अपना एग्ज़ाम बिगाड़ लिया था। और जो क्वेश्चन आते हुए भी वो क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं ऐसे टाइम मैनेजमेंट में, जल्दी जल्दी करने में। तो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है? पेपर को अटेम्प्ट ऐसे करना है जैसे जीएस और हिंदी में से दोनों में से एक आपको 5 या 5 मिनट में ख़त्म करना है बिल्कुल। 5 मिनट में वो, 5 मिनट में वो, 15-20 मिनट में रीजनिंग कर लेना और 15-20 मिनट में ही, मतलब 20-20 मिनट में, 15 मिनट में। और फिर मतलब एग्ज़ाम इतनी फास्ट करना है कि आपको बाद में देखने के लिए कम से कम 10 से 8 मिनट बच जाएँ, जिससे कि आप अपनी हिंदी और जीके देख सकते हैं। और हाँ, हिंदी में वाक्यांश वाले जो वो होते हैं, उनको ध्यान से देखना है। वो माइनर पॉइंट आता है छोटा सा और वो गलत हो जाते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ और, पैराग्राफ जो आएगा ना हिंदी में, पहले उसको सारा पढ़ लेना। कभी बाद में पहले हाथों हाथ पढ़ते रहो और हाथों हाथ फिल करते रहो, नहीं, पहले उसको सारा पढ़ लेना पैराग्राफ को, उसके बाद दोबारा से पढ़ के जब फिल करना आपको। और किसी का जल्दी क्लिक हुआ दिमाग में तो वो कर लेना, लेकिन मैं तो मानूंगा पैराग्राफ को पहले पढ़ लेना, ठीक है। मैथ को एंड में करना है सबसे, ठीक है। और कैलकुलेशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, कैलकुलेशन में भी गलतियाँ हो जाती हैं, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। और एग्ज़ाम में बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जिन्होंने अच्छी तैयारी की है ना, और अच्छा मतलब जिन्होंने अच्छा टाइम मैनेज कर रखा है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कोई पैनिक वैनिक कुछ नहीं होना है अपने आप में, ठीक है। और
सारी चीज़ों को अपनी मतलब अब मत पढ़ना कुछ मत पढ़ना। अब कल या परसों का दिन बचा हुआ है, जिनका 4 फरवरी से एग्ज़ाम है, मतलब जिनका 4 या 5 फरवरी में है, मॉक टेस्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना। बस क्या करना है, मैं क्या करता था, मैं जो है चीज़ें जो मैंने सारी रिवाइज़ कर ली ना, उनको एक आध टॉपिक को बार-बार रिवाइज़ कर लेता था, या 1-2 क्वेश्चन मैथ का लगा लेता था। यानी कि 10 क्वेश्चन जैसे मैथ के लगा लिए, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं 10 क्वेश्चन मैथ के लगा लेता था। उसका क्या करता था कि दिमाग चलेगा, दिमाग चलता रहेगा। जैसे 10 क्वेश्चन मैथ के लगा लिए तो दिमाग घूमेगा, चलेगा। उस तरह से मैं करता था। जब आप जैसे सुबह की शिफ्ट में जिसका है, जब आप सुबह को जाओ ना, तो 1 घंटे पहले पहुँच जाना, और पहले पहुँचकर कुछ मतलब मेरी राय में आप अपने साथ कुछ ले जाना, या मोबाइल पर देख लेना, कुछ चीज़ पढ़ लेना, ठीक है? सुबह को पढ़ लेना, कुछ भी चीज़ पढ़ लेना आप। उससे क्या है, दिमाग एक्टिव होगा, ठीक है? पानी वानी सब वगैरह पी के जब बैठना है एग्ज़ाम में, और ज़्यादा प्रेशराइज़ मत हो जाना वहाँ जाकर, ठीक है? मैंने देखा है अच्छे-अच्छों को एग्ज़ाम मतलब पूरा सिलेबस उनका होता है और एग्ज़ाम बिगड़ जाता है सारा। और रही बात अटेम्प्ट की, तो 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में से 80 करने हैं आपको। और रही बात हम जो क्वेश्चन जैसे हमारे 70 हो गए और 10 बच गए, तो उसमें वही करना है कि आपको या तो बी ऑप्शन सारे लगा देने हैं, या सी ऑप्शन सारे लगा देने हैं। तुक्का तो यही होता है सही, ठीक है? सारे एक से करने हैं। और मैं तो चाहूँगा कि 80 में से 80 आप करके आओ, जिन बिल्कुल सारे करके हैं, टोटल एको एक क्वेश्चन आपको करवाना है 80 में से 80, ठीक है? और टाइम का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है अपना। रफ सीट मैंने आपको बता दिया है, बीच में से मतलब बीच-ऊच में मत लेना ऐसे-वैसे, और पहले ही उसको भर लेना, वो जो एक वो देते हैं ब्यौरा भरने के लिए, उसको पहले भर लेना, ठीक है? और देखो कोशिश करना हिंदी, रीजनिंग और मैथ में, इनमें से 60 क्वेश्चन में से कम 55 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए आपके। और जीके में 12 से और 15 के बीच में, इतना हो गया ना, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का। और हो सके तो हिंदी और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, और मैथ में भी अगर कर मतलब 20 में से 20 हो जाए, या उसमें 20 में से 20, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा सब चीज़। और अटेम्प्ट 80 में से 80 करने हैं। तुक्का तुक्का कैसे लगाना है? तुक्का वही लगाना है कि बी का बी पे मारना है, और सी का सी पे। बी और सी ही लगाना है, ए और डी को मत छूना, ठीक है? ए और डी को मत छूना, बी और सी में से ही एक ही ऑप्शन लगाना है सारे पे। और एक जैसे क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, या जो क्वेश्चन एकदम क्लिक नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, हार्ड क्वेश्चन को बाद में कराना है आपको, ठीक है? कभी उस क्वेश्चन पर मत लगे रहना, मैंने कई बार बताया है। उस क्वेश्चन पर मत लगे रहना। और जीके और हिंदी में जो क्वेश्चन मतलब डाउट में लग रहे हैं 50/50, तो उन क्वेश्चन पर आप मार्क कर सकते हैं, या उनको हाथों हाथ कर सकते हैं, या बाद में देख सकते हैं। मार्क मार्क रिव्यू पर कर लेना एक बार, उसमें मार्क रिव्यू पर तो एंड में क्लिक हो जाएगा। और जिनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है ना ज़्यादा, तो वो क्या करना है कि पहले अपनी मतलब हिंदी और जीके को पहले जल्दी से निपटा देना, और रीजनिंग को एकदम से, फिर मैथ वगैरह कर लेना। और टाइम मैनेज को मैंने कहा है, टाइम मैनेज जिसका हो गया वो एग्ज़ाम कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा अच्छे से, ठीक है? और बस ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। और अब बिल्कुल नया कुछ नहीं पढ़ना है, अपने आप को मतलब डिमोटिवेट नहीं होने देना है, मोटिवेट रखना है, अपने आप को फ्रेश रखना है, एकदम फ्रेश माइंड। कुछ उल्टा चीज़ है, ये चीज़ें मत करना कुछ चीज़। और फ्रेश माइंड रखना है आपको, टाइम से पहले पहुँच जाना, टाइम से पहले हर चीज़ करना। और एग्ज़ाम में बैठने के बाद उसको अच्छे से करना, और रफ शीट को पहले ही रख लेना, पेन वैन जो वो देंगे सब सेट करके रख लेना। और वो जो कीबोर्ड होता है ना आगे, उसको हटाकर दूसरी तरफ को रख देना, कीबोर्ड का कोई काम नहीं होता। उसको पीछे रख देना उसके स्क्रीन के, या साइड में को रख देना, उसका कोई काम नहीं होता। और फिर अच्छे से करके जाओ, अच्छे से सब चीज़ें। और जैसा मैंने बताया कि जब एग्ज़ाम से 1 डेढ़ घंटा पहला बचे ना, तो अपना कुछ पढ़ लेना या देख लेना, उससे क्या है दिमाग एक्टिव हो जाएगा। या क्वेश्चन लगा लेना 1-2, ज़्यादा मत लगाना, कभी 20-30 क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। 1-2 क्वेश्चन लगा लेना, या कुछ पढ़ लेना, कुछ देख लेना फ़ोन पर, तो उससे क्या है दिमाग एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ बातें मैंने बता दी हैं आपको कि क्या करना है। अब अ, बस एग्ज़ाम है आपका। सभी को ऑल द बेस्ट, सभी के एग्ज़ाम के लिए, कि आप अच्छा कर पाओ। मेहनत की है, जिन ने मेहनत की है उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और सबको बहुत बहुत मतलब बेस्ट ऑफ लक आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए।